15 साल पहले एनासर जल उत्प्लावन योजना के तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं जमीन अधिग्रहण करने के बाद संबंधित किसान की जमीन पर नहर निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। आज कार्य पूरा होकर लगभग 15 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाया है। आए दिन अधिकारियों का चक्कर काटने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने के चलते नाराज किसानों ने भाजयुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के नेतृत्व में देवभोग नगर से करीब 1 किलोमीटर का पदयात्रा कर एसडीएम दफ्तर पहुंचे। नाराज किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। एसडीएम दफ्तर पहुंचे उरमाल, जामगांव, रोहनागुड़ा, मुंगिया और कुर्मीबासा के किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आज से 15 साल पहले सन 2005 में जब काम चालू किया गया तो उस दौरान विधिवत रूप से निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहण अनुबंध नहीं किया गया। नाराज किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार समीर शर्मा को बताया कि यदि 15 दिनों के अंदर उनका मुआवजा राशि नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन कर नेशनल हाईवे 130C में चक्का जाम किया जाएगा। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के हक की 15 साल पहले इनकी ज़मीन गई है, बता रहे हैं। ग्राम पंचायत मुंगिया, कुर्मीबासा, जामगांव के लोग आए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, उनके सहयोग से आए हैं। तो इसको मैं एक बार जांच करवा लेता हूं, कृषि विभाग से इसका क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं कि कितनी ज़मीन गई थी, कब गई थी और इसके मुआवजे की स्थिति क्या है अभी। तो एक बार मैं इसको सारी चीज़ों को जान करके एक बार इनको सूचना देता हूँ, आप लोगों को मैं सभी को बताता हूँ, है ना, कि क्या हुआ है इसमें, अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है, क्या स्थिति है प्रकरण की। मैं एक बार आपको जांच करके तुरंत इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। सर, ये जो उरमाल चनावाटा है ये मैनपुर ब्लॉक में आता है सर। और मैनपुर ब्लॉक में पहले ये देवभोग ब्लॉक में आता था, लेकिन मैनपुर में जाने के चलते कई बार जो प्रोसेस है रुक जा रहा है। तो उसको लेकर क्या अधिकारी से आप लोग चर्चा करेंगे, क्या कुछ रहे? हाँ, बिल्कुल। इसमें यह है कि दोनों ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि एक ट्राइबल ब्लॉक हो जाता है, एक नॉन ट्राइबल ब्लॉक। वहाँ अगर हम लोग भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उसका तरीका अलग है, यहाँ भूमि अधिग्रहण करने का तरीका अलग है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर अधिग्रहण का प्रोसेस हो गया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिग्रहण नहीं हुआ होगा तो जैसा क्षेत्र है उस हिसाब से अधिग्रहण करके जल्द से जल्द आप लोग को इस पर जो भी कार्रवाई होगी मैं करके एक बार सूचित करूँगा आप लोग को। अच्छा सर, किसानों ने आज से करीब 15 साल पहले एनासर जल प्लावन योजना के तहत कई गांवों की जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, ज़मीन अधिग्रहण के तहत नहर नाली निर्माण के लिए लिया गया था। लेकिन आज करीब 15 साल बीत चुके हैं, जो सैकड़ों किसान हैं, सैकड़ों किसानों को ज़मीन मुआवजा की जो राशि है वो नहीं मिल पाई है। उसके लेकर अब युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। आज युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप, उनके नेतृत्व में देवभोग से करीब 1-1.5 किलोमीटर की जो पदयात्रा किसानों के साथ मिलकर निकाली गई है। डॉक्टर योगी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो मुआवजा की जो राशि है, राशि लेने में जो शासन प्रशासन में जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं रुचि नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर अभी यहाँ पर एसडीएम दफ्तर पहुँचा गया है। एसडीएम दफ्तर पहुँचने के बाद ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। उसके बाद फिर एक जो रणनीति के तहत भाजयुमो लड़ाई लड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि मुआवजा के लेकर आगामी दिनों में किस तरह की रणनीति और क्या कुछ उनके द्वारा किया जाएगा। योगी जी, किस तरह की रणनीति और क्या कुछ किया जाएगा? देखिए रवि जी, आज 15 वर्ष होने को है। 2005 में भूमि अधिग्रहण किया गया था और भूमि अधिग्रहण न करते हुए, अनुबंध न करते हुए इन्होंने ज़बरदस्ती, कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना अधिग्रहण किए इन्होंने निर्माण कार्य कराया। आज जब मुआवजे की राशि की मांग कर रहे हैं तो आज अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो नियमतः कोई भी प्रशासनिक और शासन के जो नियम है कि कोई भी निर्माण कार्य हो पहले अधिग्रहण होता है, तदुपरांत निर्माण कार्य होता है। परंतु यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के जनमानस किसान के साथ छलावा करते हुए ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण किया और उसके ऊपर निर्माण कार्य कराए। आज जब मुआवजे की मांग को लेकर के जा रहे हैं तो उसमें धारा 7, धारा 11, धारा 13 और 19 का प्रावधान बता करके उनको दर दर भटकाया जा रहा है। 15 साल से लंबित यह प्रक्रिया आज जब पर्यंत नहीं मिले हैं, उनको मुआवजा की राशि के लिए दर दर भटक रहे हैं, चाहे चना भट्टा हो, चाहे उरमाल हो, चाहे धौराकोट हो, बंधियामाल का हो और रोहनागुड़ा का हो, मुंगिया का हो, जामगांव का हो, कुमड़ी का हो, ये तमाम इस क्षेत्र के सब भोले भाले जनताओं को अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ने उनको दबा करके रखा है। और यहाँ तक कि
किसान बंधुओं ने मेरे को ये भी सूचना दिया है कि अधिकारी वर्ग जाकर के पैसे की मांग करते हैं कि आप पैसा दोगे तो हम निर्माण आपके जो मुआवजे की राशि अविलंब करवाएंगे, स्वीकृति करवाएंगे। जबकि इनके पास राशि आ चुका था, एक बार लैप्स भी हो चुका था और इनके ढूलमूल रवैये और अकर्मण्यता के कारण से इनको परेशानी हो रहा है। आज 15 वर्ष, जिसमें से 15 वर्ष गुजर जाने के उपरांत आज कम से कम 5 से 10 किसान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनके घर की दयनीय स्थिति बनी हुई है। उनके अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बार बार जा कर के उस कार्य को करने की चेष्टा करने की बार बार मुहिम लगाई, परंतु आज तक वो कार्य हुआ नहीं। और ये बात जब हमने स्पष्ट रूप से बोला उनको कि आप बार बार आकर के ये कार्य को करने की आप चेष्टा करते हैं परंतु आपका कार्य क्यों नहीं होता, तो उन्होंने प्रशासनिक हवाले दिए, उन्होंने सरकारी हवाला दिया, उन्होंने बोला कि फंड नहीं है, उन्होंने बोला अभी तक क्या राशि आवंटन नहीं हुआ। इस तरह के जो बात आई तो आज अगर किसान भूपेश सरकार ये बोल के ढिंढोरा पीट रही कि हम किसानों की सरकार है, हम किसानों का हित चाहते हैं, तो आज आपकी बीजेपी की सरकार भी तो किसानों की सरकार थी ना योगी जी। 12 साल क्यों लग गया? 12 साल में आखिर मुआवजा प्रकरण को क्यों नहीं निपटाया गया? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ योगी जी, आप इसका जवाब दीजिए। 12 साल में हमने मुआवजा प्रकरण को बिल्कुल निपटाया है। हमने देवभोग से चालू किया था। देवभोग क्षेत्र में अधिकतर गाँव में मुआवजा की राशि मिल चुकी है। जो ST कोटे के 2005 में जब जमीन का अधिग्रहण किया गया, किसकी सरकार थी? उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार थी योगी जी, तो उसके बाद करीब 2017 में आपकी सरकार गई। बिल्कुल। तो 2012 सालों में मुआवजा प्रकरण को नहीं निपटाया गया? आखिर कहाँ पे ऐसी कहाँ पे ऐसा जो प्रोसेस था, प्रोसेस में कमी आ गई? क्या अधिकारी आपके सरकार में जो बैठे लोगों का बात नहीं मान रहे थे? क्या आपकी सरकार किसानों का आवाज़ नहीं सुन रही थी? क्या आपकी सरकार किसानों का आवाज़ सुनना नहीं चाह रही थी योगी जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं, हमारी सरकार की बातें सुनी है और इसीलिए बहुत जल्दी देवभोग सुना होता तो अभी तक काम हो जाते योगी जी। नहीं, काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए हैं, काम हुए हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से जो हमारे देवभोग ब्लॉक का मैनपुर ब्लॉक में जाने के कारण से, हस्तांतरण होने के कारण से ये प्रक्रिया लंबित हो चुकी है, जो ये कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इसमें जवाबदेही है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने कलेक्टर तक भी आवेदन दिया है, किसान भाइयों ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल तक के भी आवेदन किया है। अनुविभागीय अधिकारियों के पास तो कई बार आकर के अभी भी पावती रखे हुए हैं। पावती आप दिखा दीजिए, पावती हमारे पास है, कलेक्टर के पास है, जबकि हमको ढूलमूल रवैये दिया जा रहा है। ये बातें आज 1.5 साल, 2 साल, 3 साल होने को है, आज पर्यंत इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, आप ढिंडोरा पीट रहे हो, किसान के हितैषी हैं हम करके कांग्रेस सरकार वाले, कहाँ मुँह छुपा के बैठे? आज किसान जब 15 साल की बातें अगर मान लो नहीं कर योगी जी, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है युवा मोर्चा का, बीजेपी का, कि आप किसानों की हक की लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे, क्या कुछ रहेगा योगी जी? ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। किसान के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके सदैव तत्पर खड़ा हुआ है। आज उनके आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व करता राजनीतिक स्टंट नहीं है। किसान के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके सदैव तत्पर खड़ा हुआ है। आज उनके आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व करता होने के नाते मैं उनके साथ मैदान पे उतरा हूं और उनके दुख में अपना दुख समझ करके, उनके पीड़ाओं को अपना पीड़ा समझ करके आज इस मुकाम को, इस मुहिम को छेड़ रहा हूं। और आने वाले जब तक इसको, इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता, पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक के मैं संघर्षरत रहूंगा। और जितने उग्र आंदोलन होना पड़े, करना पड़े, चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके रोड पर बैठ जाऊँगा और इनको मुआवजा की राशि दिला करके ही रहूँगा। तो ये थे और डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ है हो, ये कहीं ना कोई किसी तरह का कोई स्टंट नहीं है, राजनीतिक स्टंट नहीं है। किसानों का दर्द, किसानों का दुख वो समझ रहे हैं और किसानों की लड़ाई के लिए अंतिम दम तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप ने से जब हमने कई तरह के सवाल किए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीजेपी का जो है किसान हितैषी है और किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीरता से खड़े रहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी को जो भाजयुमो का जो ये मुहिम है, आने वाले दिनों में किसानों के लिए कितना असरकारक साबित होगा, किसानों को मुआवजा राशि कब तक मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ रविकांत तिवारी, RJ न्यूज, देवभोग।